एक बार श्री सुदामा कुटी के पुजारी थे श्री व्यास जी महाराज। आपने दर्शन किया होगा, आपने भी दर्शन किया, व्यास जी नहीं किया। गौर वर्ण था, सुंदर श्री युक्त तिलक और त्रिकाल स्नान करते थे, कुएं के जल का ही व्यवहार करते थे। महाराज जी ऐसा शौचाचार था उनका, ऐसा आचार विचार वाला महात्मा मिलना मुश्किल है। उनके आचार विचार की झलक हमारे दुर्वासा ऋषि आश्रम वाले पूज्य महाराज जी में उनकी रहने की झलक दिखाई पड़ती है। त्रिकाल यमुना स्नान, कुएं के जल का ही व्यवहार, बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। इस दास के ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। व्यास, उनको सब लोग व्यास जी कहते थे। वो व्यास जी इस बात के थे कि रात को रोज कथा कहते थे। कथा भी विचित्र होती थी उनकी। 4-6 साधु इकट्ठे हो जाते और मंदिर से जो दोपहर में भोग लगी हुई रोटी साग वगैरह बचा हुआ है, वो अचार और कुछ मिठाई और रोटी सबको दे देते और उनके साधु सब बैठ के पा रहे हैं फुल्का, और व्यास जी उस समय कथा शुरू करते। आप लोग पाते भी रहिए और इच्छा हो तो हूँ बोलते रहना, नहीं तो हम कथा सुनाएंगे। तो आराम से धीरे धीरे कथा सुनाते थे और उनकी आधा घंटे धीरे धीरे कथा सुनते सुनते सब ब्यारू करते। आधा घंटे व्यास जी कोई न कोई भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, कोई पुराण को बाँच के सुनाते और सब श्रोता सुनते। इसी बात के वो व्यास जी थे। और श्रोता भी उनके विचित्र थे। एक श्रोता मनसुख लाल जी उनके प्रधान श्रोता थे। मनसुख लाल जी को तो जानते, कलयुग बाबा, वो प्रधान श्रोता थे उनके। तो कथा सुन के ब्यारू करके वहाँ से आते तो महाराज जी के रामानंद पुस्तकालय से सामने से होकर निकलते, कथा की जुगाली करते हुए, ने मानो बड़ो बुरो हो गो, बताओ जहर दे के मार दो, 1 करोड़ हती, थोड़ी बुंदेली बोलते थे, 1 करोड़ हती पर इनके नेकऊ दया नहीं आई, मार दो बेचारे को, अरे राम राम, मार दो बेचारे को। अब हिसाब लगाओ किसकी कथा कह रहे हैं। तो महाराज जी कहते, सुनते हो पंडित जी, मनसुख लाल जी किसकी कथा बोल रहे हैं? बोले चित्रकेतु राजा की कथा सुन के आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे उनके श्रोता थे। तो जब जब हमारी कथा होती थी विद्यार्थी जीवन में, तो व्यास जी पूरे समय विराजमान होकर 1-1.5 घंटे कथा श्रवण करते थे। 1.5 घंटे कथा होती, वैसे तो 1 ही घंटे का नियम है, पर हम शुरू से थोड़े ऐसे ही रहे हैं तो 1.5 का, कभी 1.25-2 घंटा, 1.5 घंटे से तो कम बोलते नहीं, तो हम 1.5 घंटा बोलते थे कथा। तो व्यास जी ने हमको एक दिन बुलाया, बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी देखो बात ऐसी है कि रामानंद जयंती तो यहाँ हर साल होती है और बाहर से विद्वान लोग भी आते हैं, पर रामानंदाचार्य भगवान की चर्चा बहुत कम होती है। चिंता थी कि हमने श्री कबीरदास जी, रैदास जी, मीराबाई, इनके चरित्र तो सुनाए हैं, श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र कभी सुनाया नहीं। और व्यास जी की इच्छा है कि विस्तार से सुनाओ, तो मैं कैसे कहूँगा, मन में बड़ी चिंता सी थी। कल से कथा होनी है, कल से रामानंदाचार्य चरित्र कल से होना है। और रात्रि को हम जैसे ही सोए, निद्रा में गए, तो एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में एक महापुरुष आकाश में आए, बड़ा दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। एक ब्रह्मपात्र उनके हाथ में था, जो अपने साधु त्यागी तपस्वी कमंडल लिए रहते हैं, ब्रह्मपात्र हाथ में था। वलकल वस्त्र थे उनके, जटा थे, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक था।
बड़े तेजस्वी महर्षि थे। तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वप्न की बात है। और हमने पूछा कि महाराज जी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? उन्होंने बड़ी परिष्कृत भाषा में मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं महर्षि अगस्त्य हूं। मैं महर्षि अगस्त्य हूं। तुम अपने मन में बहुत चिंता कर रहे हो कि श्री रामानंदाचार्य चरित्र कैसे कहोगे। हम आशीर्वाद देते हैं, बहुत बढ़िया कहोगे। तो मैंने कहा कि हमको तो ज्ञान ही नहीं है आचार्य परंपरा का, हम कैसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा इधर देखो। स्वप्न की बात है। तो जैसे ही देखा कि संपूर्ण परंपरा श्री रघुनाथ जी से, किशोरी जी से लेकर के श्री रामानंदाचार्य भगवान तक संपूर्ण परंपरा के आचार्य आकाश में प्रकट हुए। क्रमशः अब लाख कोई कहे कि ये अमुक संप्रदाय की शाखा है, अमुक से निकला, तमुक से निकला, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमने उस पूर्व परंपरा का भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, महर्षि अगस्त्य जी की कृपा से स्वप्न दर्शन किया है। हम उस पर श्रद्धा और विश्वास स्वयं रखते हैं। आप हमारी बात पर विश्वास करें, इसकी हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमने ये भगवत कृपा, गुरु कृपा से ये अनुभव किया, संपूर्ण परंपरा का उपदेश किया। ये है हमारी परंपरा, ये है आचार्य चरण।